हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल के से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो हम इस चैप्टर में हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल। व्हाट इज सेल? तो बेटा सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमने लास्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको टॉपिक को। ठीक है, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल। तो बेटा सब आपको पता होगा कि सेल को डिस्कवर जो किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट टू सी एंड आइडेंटिफाई कॉर्क सेल। तो इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था वो क्या था, कॉर्क सेल था। और ये बेसिकली जो था ये क्या था, डेड सेल था। ठीक है, और बेटा जानते हो डेड सेल जो बेसिकली होता है उसको डेड सेल क्यों बोला जाता है? डेड सेल बोला जाता है इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, जिसकी इस कारण ये सेल क्या थी, डेड सेल थी। क्लियर? बेटा ये रॉबर्ट हुक है। ठीक है, नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। याद रखना बेटा कि सेल का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के केस में अलग अलग होता है। ठीक है, हो सकता है किसी सेल का साइज़ बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, वो एनिमल पर डिपेंड करता है या प्लांट पर डिपेंड करता है। अब देखिए, सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा। कुछ सेल जो होती हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं, जैसे अमीबा जो होता है अपनी शेप को क्या करता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अमीबा की जो शेप होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। मींस अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता। हो सकता है कि अमीबा का शेप इस तरीके से हो, या हो सकता है कि इस शेप में भी अमीबा हमारा मिल सके। ठीक है, अमीबा का जो शेप होता है वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, डेफिनेट नहीं होता। नेक्स्ट है WBC। WBC भी जो है सेम इसी कैटेगरी आती है, बट प्लांट एंड एनिमल सेल हैव ऑलमोस्ट फिक्स शेप। प्लांट और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन WBC एंड अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो क्या होता है, इंडेफिनेट होता है। फिर WBC का यहाँ फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। WBC को यहाँ पर हम बोलते हैं क्या, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल। तो याद रखना स्मॉलेस्ट सेल जो है वो किसका होता है, PPLO का होता है। यहाँ जो PPLG लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लेना, PPLO। स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, PPLO इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, PPLO है वह स्मॉलेस्ट सेल, याद रखना। बेटा PPLO का जो नाम होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, PPLO का जो रियल नेम होता है वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। और माइकोप्लाज्मा का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, PPLO। बेटा इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखना PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद लार्जेस्ट सेल जो होता है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जो होती है वो होती है नर्व सेल। इसको भी रिमेंबर रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफाइड एज। तो बेटा अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और उसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो बेटा याद रखना सेल जो होता है उसके बेस पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना है तो हम 2 पार्ट में उसको क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स होता है विच एनिमल इज मेड ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, सपोज करो अगर कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सिंगल सेल से बना हुआ है तो हम उसको किस कैटेगरी किसके साथ रखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया अमीबा एंड पैरामीशियम। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो बेटा इसमें क्या होगा
कि इसमें काफ़ी सारी सेल्स से इसकी बॉडी बनी हुई होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। क्लियर? तो इसका एग्जांपल हो गया हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। लेकिन यहाँ यूनिसेलुलर जो है, यहाँ यूनिसेलुलर में जोड़ा जाए तो एक हमारी फंजाई होती है जिसका नाम है हमारा ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। याद रखना, ईस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर फंजाई, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, बेसिकली यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ठीक है। बाकी की यूनिसेलुलर को छोड़कर बाकी जितनी भी फंजाई होती हैं वो सभी क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब बेटा इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिसेलुलर सेल्स को। अब देखो इसका जो शेप है वो क्या है, डेफिनेट नहीं है। अब इसमें बीच में जो दे रखा है वो है न्यूक्लियस, क्योंकि अमीबा जो होता है वो बेसिकली यूकैरियोट को बिलोंग करता है, लेकिन यूनिसेल्युलर है, इसलिए यहाँ जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और इसमें बेटा बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि इसके क्या करती है, डाइजेशन में इसकी हेल्प करती है। सेकंड चीज़ साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म जो बेसिकली बीच में जो दे रखा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म की हेल्प से ये क्या करता है, बेसिकली इसमें बेसिकली लिक्विड होता है और लिक्विड फॉर्म में ही क्या करता है, ये अपने फूड को इनटेक करता है और इसी साइटोप्लाज्म की हेल्प से अपना जो फूड होता है उसको एक्सक्रीट करता है, ठीक है। बट इस अमीबा के स्ट्रक्चर में जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्यूडोपोडिया। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली होते हैं इसके स्यूडोपोडियाज होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, ये लोकोमोशन करता है। याद रखना, अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोड्स के थ्रू। क्लियर? और इसकी जो आउटर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन को हम अगर प्लांट के केस में बात किया जाएगा तो इसी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लांट के रेफरेंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल सेल। बट एनिमल सेल जो बेसिकली होगा उसमें क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और बीच बीच में ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होंगे कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, ठीक है। और इसी क्रोमेटिन नेटवर्क से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और ये बीच में जो सेंटर में दे रखा है ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब जानते हो कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो डिस्कवर के थे न्यूक्लियस के, ठीक है। एंड न्यूक्लियोलस, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है न्यूक्लियोलस, ये डिस्कवर किया था फॉन्टेना। फॉन्टेना ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा, अब हम इसमें देखते हैं लाइसोसोम। बेटा लाइसोसोम जो बताया था कि लाइसोसोम जो होता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो केवल किसके लिए आता है, ओनली एनिमल सेल्स के लिए, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो बेसिकली होता है, इसी सेंट्रियोल की वजह से एनिमल्स में क्या होते हैं, सेल डिवीज़न होते हैं। और एनिमल की सेल का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज जब होगा तो उसका रीज़न क्या होता है कि उस सेल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सेंट्रियोल। तो याद रखना, सेंट्रियोल जो होता है वो क्या करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा राइबोसोम। एनिमल्स में क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन। याद रखना, साइटोस्केलेटन भी जो होता है ये भी केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ एंड स्मूथ जो होते हैं ये बेसिकली किसके पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा प्लांट सेल को देख लेते हैं,
ठीक है, अभी चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एनिमल सेल्स के बाद नेक्स्ट है हमारा सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हमने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला, उसका रीज़न है इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। ये क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि क्या करती है, एक बॉडी को बनाती है, विच मेक ऑल बॉडी। ठीक है, जो कि क्या करती है, बॉडी को बनाती है। सेकंड है डिवीज़न ऑफ लेबर। बेटा इनमें क्या होता है, सपोज करो अगर कोई सेल है और उसके अंदर पता है कि उसको एक काम करना है, लेकिन अदर सेल जो होगी उस फर्स्ट वाली सेल के फंक्शन को नहीं करेगी। क्लियर। तो इनमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, मीन्स इसमें क्या होती है, वर्क की स्पेसिफिसिटी मिलती है। ठीक है, तो इसमें आगे करते हैं। सेल यूजुअली possess a number of component called cell organelles। सपोज करो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो राइबोसोम नहीं करेगा, राइबोसोम का जो फंक्शन है वो हमारा न्यूक्लियस नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होता है कि सभी के फंक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, कोई अदर सेल ऑर्गेनिल्स किसी अदर ऑर्गेनिल्स के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। नेक्स्ट है ईच ऑफ ऑर्गेनिल परफॉर्म फंक्शन। क्लियर। क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कुछ सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना, और बाकी का क्या करेगा वो, ठीक है, क्लीनिंग, जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, वो साफ कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेल मेड अप ऑफ व्हाट। तो सेल जो होता है क्यों किससे बना हुआ होगा, ठीक है, सेल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो याद रखना सेल के कंपोनेंट जो होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। यदि उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन है, ये तीनों पार्ट जिसमें प्रेजेंट होंगे वो एक्चुअली में क्या होगा, एक कंप्लीट सेल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी चीज़ में से प्रेजेंट एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो या साइटोप्लाज्म एब्सेंट हो, तो बेटा वो क्या होता है, ट्रू सेल की कैटेगरीज में इन काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी बताया बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आता है वो बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है। याद रखना किसके केस में यूज़ किया जाता है, प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो यूज़ किया जाता है टर्म, ये एनिमल केस के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ द आउटर मोस्ट डुप्लीकेट कवरिंग ऑफ सेल्स। ये बेसिकली क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल का मीन्स क्या है, अगर एनिमल के केस में देखा जाए, किस केस में, एनिमल सेल के केस में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, लेकिन अगर काउंट किया जाए किसके केस में, प्लांट सेल के केस में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेकंड मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, सेकंड मेम्ब्रेन होती है। इसका रीज़न है कि इसका रीज़न क्या है, जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट लेयर जो होगी वो किसकी होती है, सेल वॉल की होती है। ठीक है, ये याद रखना। और बेसिकली ये जो होती है ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउ एंट्री ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंस ओनली। केवल सेलेक्टिव चीज़ों को ही ट्रांसफर करने देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इससे ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, मीडियम साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वही इससे क्या कर पाते हैं, ट्रांसफ़र कर पाते हैं या आगे की तरफ जा पाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ बाईलिपिड लेयर एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है एंड प्रोटीन्स की। यहाँ पर जो बाई वर्ड जो आया है, बाई का मीन्स होता है 2, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती हैं, लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, एक अपर लेयर होती है और सेकंड होती है लोअर लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब देखो बेटा स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा होगा ये जो लेयर जो दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, ये बेसिकली किसकी लेयर है, प्रोटीन्स की। जो ब्लू कलर पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। ठीक है,
क्लियर। और ये जो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, लिपिड्स की लेयर है। ये क्या है, दोनों तरफ इसके प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिपिड की क्या होगी, इसमें बाई लेयर होती है, ठीक है। और सेकंड चीज़, इसमें टू टाइप्स की प्रोटीन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, इसमें टू टाइप्स की प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, का इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। एक प्रोटीन क्या होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है। और अदर प्रोटीन जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन का मीन्स होता है जो क्या हो, पेरिफ्री पर प्रेजेंट होती है। और इंटीग्रल का मीन्स होता है जो कि क्या हो, काफ़ी अंदर तक की तरफ हो, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन। तो बेटा इन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया था, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जिसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है, ठीक है। इसके थ्रू उन्होंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होती हैं, टू टाइप्स की प्रोटीन होती हैं। एक प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, पेरिफेरी पर सिचुएटेड होती है। और एक प्रोटीन जो होती है वो काफ़ी अंदर तक क्या होती है, एम्बेडेड होती है, अंदर की तरफ काफ़ी धसी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अब इसका बात करते हैं फंक्शन। तो बेटा याद रखना, जो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो होती है वो क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड शेप टू कंटेंट ऑफ सेल। तो बेसिकली जो होता है ये क्या करता है, जो कंटेंट होता है सेल का उसको क्या करता है, ये शेप प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर टू द सेल। ये सेकंड का फंक्शन हो गया कि मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड कराता है, कि ऐसा नहीं है कि इससे मतलब साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ हो वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाए। इससे बेसिकली क्या होता है, सेलेक्टिव चीज़ें ही क्या होती हैं, ट्रांसफ़र कर पाती हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट फंक्शन समझते हैं इस चीज़ को। इट सेलेक्टिव अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स विच आर यूजफुल फॉर इन फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। जो चीज़ें सेल के लिए यूज़फुल होती हैं, फंक्शनल होती हैं, उन चीज़ों को क्या करता है, ये एंट्री देता है। उसके अलावा जो सेल्स के लिए हार्मफुल होती हैं या सेल को ब्लॉक कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों को एंट्री नहीं देता। तो इसलिए क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है या मैकेनिकल बैरियर का फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीपी। तो ये क्या करता है बेटा, एटीपी जो होता है ये क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। बेसिकली एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये बेसिकली क्या करता है, एटीपी की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न। इस चीज़ को याद रखना, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न के केस में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न में याद रखना हमेशा यहाँ कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, सॉल्यूट आ गया, ठीक है। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स होता है, सपोज करो जो चीज़ क्या हो, डिज़ोल्व होने की पावर रखती हो। जैसे हमने यहाँ पर बात करें सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया। अगर हम बात करें शुगर, शुगर क्या है, ये भी क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ किसका किसका मूवमेंट होता है यहाँ पर, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो बेटा इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम क्या करते हैं, गैसेस का जो एक्सचेंज करते हैं, मींस हम ह्यूमन जो होता है, बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं, वो O2 को इनटेक करते हैं एंड CO2 का क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ये हो गया आउटेक, ठीक है। CO2 को क्या कर दिया हमने, रिलीज कर दिया, एंड O2 को इनटेक कर लिया। तो इस कंडीशन जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा डिफ्यूज़न होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
डिफ्यूजन में क्या था, सॉल्यूट, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली जो होता है ये किसके केस में आता है, वाटर। वाटर जो होता है वो बेसिकली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर ही यहाँ पर यूज होगा जब क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इसका एग्जांपल हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट बाय और रूट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। जो प्लांट जो होते हैं वाटर को जो एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, वो किसके थ्रू करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो हमारे सिलेबस में क्या है, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन दे रखे हैं। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपरटोनिक एंड थर्ड है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो बेटा हाइपोटोनिक मीन्स होता है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन विच हैव लोअर कंसंट्रेशन देन अदर, जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, वो सॉल्यूशन आता है किसमें, हाइपोटोनिक में। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक मीन्स हायर कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन विच हैव हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, हाइपरटोनिक। लेकिन थर्ड है हमारा मीन्स द सॉल्यूशन विच हैव इक्वल कंसंट्रेशन, ना तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और ना ही इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना हाइपोटोनिक मीन्स लोअर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इसमें क्वांटिटी ऑफ जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो क्या है, लेस अमाउंट में है, ठीक है, तभी हमने उसको क्या बोला, हाइपोटोनिक बोला। लेकिन अगर हम बात करें हाइपरटोनिक के केस में, तो यहाँ पर जो होगा वो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, किसकी क्वांटिटी, सॉल्यूट की, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है हाइपरटोनिक के केस में, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, हायर कंसंट्रेशन। क्लियर। इसके बाद बेटा हमारे आते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के टाइप जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा एंडोस्मोसिस एंड सेकंड होता है हमारा एक्सोस्मोसिस। अब देखना इसमें एंडोस्मोसिस दिख रहा है ना, अंदर की तरफ, एंडो मीन्स अंदर एंड एक्सो मीन्स एग्जिट। अब देखिए एंडोस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड सेल्स। जब वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, तब उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोस्मोसिस। इट टेक प्लेस व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जब कोई सपोज करो कोई सेल है, हमने उसको कहाँ रख दिया, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रख दिया, तब उसमें जो मूवमेंट होगा वाटर का वो कहाँ होगा, इनसाइड सेल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड सेल। वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, तो हमने क्या बोल दिया उसको, एंडोस्मोसिस। लेकिन जब हम सेल को कहाँ रखते हैं, हायर कंसंट्रेशन में रखेंगे, तो सेल का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, आउट फ्रॉम द सेल। क्लियर। सेल से बाहर की तरफ जब मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस, मीन्स एग्जिट पोजीशन है, एंड एंडो मीन्स एंट्री पोजीशन, ठीक है। एंडोस्मोसिस के केस में क्या है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और एंडोस्मोसिस के केस में क्या होगा, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगा। क्लियर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो इसके आगे के केस में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। और इसमें जो नोट्स हैं उसको भी देख लेना, रीड कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स।